नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने टेलीग्राम ग्रुप में क्या कहा था और आज क्या हुआ है, आइए समझते हैं मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिला है। एक्सपायरी दिन कल के लिए, आज एक्सपायरी के दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था। क्या यार, ये क्या आवाज है? बंद कराओ। सही है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई कल के दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपडेट किया था कि ये वाला कुछ सेटअप बन रहा है हमारा। ये देखिए यहाँ पर ये सेटअप बनाया बनाया था। तो ये समझते हैं कि क्या हुआ है। मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने वाला था 17,380 के आसपास कहीं ओपन होता है। नो ट्रेडिंग जोन 141 के परसेंट के आसपास। और ये कितने बजे दिया था? रात को दिया था मैंने, मतलब कल रात को दिया था। और सुबह में बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देखिए 17,380 के आसपास ही ओपन होता है। बिल्कुल 141% जो यहाँ पर दिया गया था, ये वाले यहाँ पर देखिए 11:15 बजे रात को दिया था। तो यहाँ कहीं ओपन होता है नो ट्रेडिंग जोन। तो फिर यहाँ पर ये जैसे ही ओपन होता है तो फिर मैंने यहाँ पर अपडेट किया कि भाई थोड़ा वेट करेंगे, नो ट्रेड जोन के आसपास ओपन हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन ले रहा है, उसके बाद हम कोई ट्रेड करेंगे। देखिए कल रात से ही सेटअप बना था कि 17,500 जाकर एसजीएक्स निफ्टी आया है, तो व्यू है बुलिश। रिजेक्शन फॉर हायर फ्रॉम हायर लेवल, सो यूज द रेंज। फिर एक और रेंज बनी, मार्केट तुरंत यहां से भागना शुरू करता है, ये रेंज पर ओपन होता है। फिर मार्केट क्या होता है कि सीधा ऊपर उठना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखिए 1 मिनट का चार्ट मैं बताता हूँ आपको, मार्केट कहाँ खुलता है और फिर क्या होता है। देखिए यहाँ कहीं मार्केट खुलता है 380 के आसपास, मार्केट सीधा ऊपर भागना शुरू करता है। तो व्यू बुलिश था इसलिए सीधा ऊपर भागना शुरू करता है, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और वापस नीचे आ जाता है। तो 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होती है। तो फिर मैंने एक और अपडेट रेंज अपडेट किया था यहाँ पर कि भाई नया लेवल है, नया रेंज ये है, इसके आसपास जो भी प्राइस एक्शन बनता है उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो फिर यहाँ पर एक और नीचे मार्केट आना शुरू करता है, ये वाले लेवल से 370 17,370 से नीचे आना शुरू करता है। तो हमको एक बेरिश ट्रेड भी छोटा सा, मतलब ज्यादा नहीं पर छोटा सा एक ट्रेड मिलता है यहाँ पर, हल्का फुल्का यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है, लेकिन फिर से वापस एक रेंज में घूमता रहता है। और मार्केट आज पूरी तरह से एक्सपायरी के दिन पूरी तरह से एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये देखिए पूरा एक बॉक्स में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आज जो भी सी और पी के पोजीशन बनाए हुए होंगे, जो लोग भी मतलब एक ब्लाइंड और एकदम वो गधे की तरह जो चलते हैं कि भाई मुझे एकदम सी या पी बाई करके बैठ जाऊंगा, देखेंगे क्या होगा, वो गैम्बलिंग वाला जो हिसाब किताब करते हैं, वो लोग आज बहुत ही बुरी तरह से ठुके होंगे दोनों साइड। सी लिया होगा वो भी ठोका होगा, पी लिया होगा वो भी ठोका होगा, क्योंकि पूरी तरह से मार्केट रेंज बाउंड ही रहा है। मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं आया है और अंत में यहां पर एक मोमेंटम डाउन ट्रेंड की तरफ आता हुआ यहां पर देखने को मिला है। और ये ट्रेंड हमने मतलब इसका एक लॉजिक मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आपको ध्यान से समझाऊं। मैंने यहाँ पर देखा, देखिए मैं बताता हूँ। ये वाला एक बताया था कि 17,325 इंपॉर्टेंट पिवट, 17,350 एसएल फॉर बुलिश ट्रेड, जो लोग बुलिश ट्रेड में है, और बेरिश ट्रेड एक्टिवेट 350 के नीचे ही होता है, ऐसा क्लियरली बोला गया था टेलीग्राम ग्रुप में। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ है। यहाँ देखते हैं 350 कहाँ पर है और 350 के बाद क्या होता है। यहाँ पर देखिए 350 कहाँ है, यहाँ पर है 350। और फिर यहाँ से भी क्या हुआ, कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं आया, कुछ भी, मतलब आज सब तरह से पूरी तरह से रेंज बाउंड मोमेंटम ही रहा। लेकिन अगर अच्छे से अडेप्ट करना नहीं सीखेंगे तो मार्केट में आप परेशान ही रहेंगे। ये नए नए रेंज भी इस तरह से शेयर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ है अंत में। मैंने एक और यहाँ पर चीज बताई थी कि कीप वॉचिंग, इफ मार्केट क्रॉसेस 17,415 और क्लोज देता है तो शानदार शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकती है, क्योंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट 17,400 के ऊपर बहुत ज्यादा था। 17,400 के ऊपर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ था। तो मतलब अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड तोड़ता है, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके दी थी टेलीग्राम ग्रुप में, कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो यहां से हमको शॉर्ट कवरिंग रैली हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं मिली। यहां पर ये जब अपडेट किया गया था, यहां पर देखिए 17,415 1:24 पर मैंने ये अपडेट डाली थी।
1:24। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए 1:36 पर यहाँ पर जो हाई लगा है वो बिल्कुल 17,414 के आसपास ही लगा है और 15 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ये तो 1 मिनट का चार्ट है, मैं तो 5 मिनट का क्लोजिंग मांगता हूँ। एटलीस्ट 2-3 कैंडल यहाँ पर 1 मिनट की बंद हो तब यहाँ पर हम कंफर्मेशन गिनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया और फिर फर्दर मार्केट नीचे आ जाता है और फिर पूरी तरह से नीचे 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 नीचे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अंधाधुंध फायरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने खास यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि यहाँ पर ये देखिए कुछ एक्टिविटी नहीं है एक्टिव। हमारा एक व्यू पॉइंट था कि हमको शॉर्ट कवरिंग डेटा वहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा था, 17 मिलियन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डेटा दिख रहा था 17,400 पर, लेकिन वहां पर कुछ हुआ नहीं, वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से मार्केट नीचे आ गया। तो वो पूरा लॉजिक यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि देखिए 17,400 पर ओआई डेटा देखिए, ह्यूज ओआई डेटा, लेकिन अगर सेलर्स को ट्रैप कब होगा, जब 17,420-25। मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जो सेलर्स लोग होते हैं, यहाँ 17,400 के ऊपर जो जिन लोगों ने सी को राइट किया हुआ है, मतलब जो बेरिश ट्रेड लेके बैठे हैं बड़े प्लेयर्स, वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट 17,400 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो वो लोग लॉस में आना शुरू करते हैं। लेकिन वो लोग इमीडिएट नहीं निकलते, वो लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यहां पर देखिए ये एक और रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, तो यहां पर वो डबल क्वांटिटी से शॉर्ट करते हैं, मतलब और ज्यादा अपनी पोजीशन बनाने के लिए वो और बेरिश ट्रेड लेते हैं। तो जब ऐसा होता है और यहां पर ये लेवल नहीं टूटता है ये वाला, तो जो लोग एक आशा में बैठे होते हैं कि भाई 17,400 टूटेगा और शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, वो लोग यहाँ पर बुलिश ट्रेड में एंटर नहीं होते और फिर उस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और मार्केट बहुत ही बुरी तरह से नीचे आना शुरू कर देता है। तो ये एक प्राइस एक्शन, इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होता है जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास एक्सपायरी के दिन, स्पेशली जब भी इस तरह का सेटअप मिलता है जहां पर ओआई डेटा बहुत ज्यादा बनता है लेकिन वहां पर वो ब्रीच नहीं कर पाता। अगर यहां पर ये टूट जाता, मैंने कब बोला था, मैंने आपको दिखाता हूं, 1:26 की कैंडल पर बोला था। तो यहां पर देखिए 1:26 की कैंडल यहां पर है, ये वाली, ये जो कैंडल थी वहां पर मैंने बोला था कि मार्केट में देखना जरूरी है, अगर 17,415 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो हमको शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकती है। जो भी 17,400 पर जिन लोगों ने सेलिंग की है, कॉल राइटिंग की है, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और सारे कॉल राइटर्स फंस जाएंगे और ऊपर भागेगा मार्केट। कब बोला था, यहां पर ये कैंडल पर बोला था, ये वाली कैंडल पर मैंने बोला था। लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट यहां पर एक वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाता है और जब भी इस तरह का मूवमेंट दिखता है तो हमें समझ जाना है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट में बहुत उथल पथल हो रही है, बुल्स और बेयर्स के बीच में मतलब बहुत घमासान युद्ध हो रहा है और उसकी वजह से कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जब इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन कलर के दिखती है तो कुछ लोग जो बहुत फोमो ट्रेडर होते हैं कि अरे बोला गया है ना ऊपर जाएगा और ये तो चला गया 17,400 के ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर हम बुलिश ट्रेड ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ये हाई को तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, क्लोजिंग भी दे दिया, चलो बैठ जाते हैं। तो वहां गलती करता है और ये फेक ट्रैप होता है वो। इसीलिए मैं यहाँ पर ये जो मैंने आपको ये लॉजिक समझाया है, ये ध्यान से देखिएगा कि 20-25 पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट राउंड साइकोलॉजिकल नंबर होता है, उसके 20-25 पॉइंट जब तक ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक सेलर लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते। उनको डर, ये लेवल जब टूटता है ना 20-25 पॉइंट जब ऊपर भागता है मार्केट, तब उनको डर लगने लगता है। ये हमारा राउंड नंबर है 17,400, जहां पर अब सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डेटा था। लेकिन वो लोग डरेंगे कब, जब यहां से 20-25 पॉइंट ऊपर मार्केट क्लोज दे देगा, कंफर्मेशन देगा कि हाँ भैया मुझे नीचे नहीं आना है, तब जाके वो लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे। और जब भी एग्जिट करते हैं तो वो शॉर्ट कवरिंग में परिवर्तित होती है। तो उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। देखिए यहां से अगर 30 पॉइंट्स का भी ऊपर हम पॉइंट गिनते हैं तो यहां से मैं तो 15-20 पॉइंट ही गिनता हूं, चलो 20 पॉइंट। तो क्या होता है कि मार्केट जब इतना ऊपर भागता है फिर वो लोग डरना शुरू करते हैं, राइटर लोग डरना शुरू करते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो लोग वेट करते हैं कि मार्केट में एक डिप आए तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, ज्यादा लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है, मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर भाग रहा है, तो वो लोग डरना शुरू करते हैं। तो वो लोग वेट करते हैं कि भाई एक डिप आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो इस वजह से जब यहाँ पर डिप आता है
तो क्या होता है, पहले एक कैंडल यहां पर ऊपर क्लोज हो गई तो बुलिश कंफर्मेशन हो गया कि भाई हायर हाई लगता हुआ जा रहा है। तो जब डिप आता है ना तो वो लोग यहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई हमको लॉस अपना मिनिमाइज करना है। तो यहां पर जैसे ही निकलते हैं तो अगेन वो शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, मतलब जो जिन लोगों ने कॉल राइटिंग की है वो लोग एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की साइड जाएगा कि नहीं मार्केट। तो इसी वजह से जब डिप आता है तो अगेन यहां पर हम उसको रीटेस्ट बोलते हैं कि यहां से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की ओर भागना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से हमें जो भी राउंड नंबर होता है साइकोलॉजिकल नंबर, उसके 20-25 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब कंफर्मेशन मिलता है। तो मैंने यहां पर क्लियरली बताया था कि भाई 17,415 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में, फोमो में, ये कैंडल को देखकर जो जिन लोगों ने ट्रेड लिया कि भाई 17,400 को क्रॉस कर दिया है अब भागेगा मार्केट, वो लोग यहां पर ट्रैप हो गए होंगे। और अगर जो लोग एडवांस में भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो भाई उनको समझना चाहिए कि भाई अगर आपने इस कैंडल पे ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पर होगा। फिर भाई स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है और शॉर्ट कवरिंग तो आनी ही आनी है, सर ने बोला है शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी, 17,400 के ऊपर जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा भाई, वापस आ गया ना, नीचे आ गया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ले लो। अगर बैठे रहोगे तो पे ले जाओगे, ठोके गए ना इधर तक इतना लंबा गए। तो ये चीज समझनी जरूरी है, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो ये जो लोग समझते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ समझाया है, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ बताया था कि भाई यहाँ से मार्केट में बाउंस आएगा, तो बाउंस आया, बिल्कुल आया। ये वाली कैंडल पर देखिए 2:41 की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल पे क्या हुआ था मैंने बताया यहाँ पर। ये देखिए, ये एक्सप्लेनेशन किया था कि भाई मार्केट में लंबी लंबी वीक आ रही है, ये वीक आए और यहां से मार्केट ऊपर उठ सकता है, तो ये बाउंस आया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये बाउंस एक्सपेक्टेड था। यहां पर 1 मिनट की चार्ट पर हम एंट्री लेते हैं तो आसानी से हम छोटा तो स्काल्प कर ही सकते हैं बहुत ही अच्छे से, और आपका स्टॉप लॉस कितना रहता है, ये वाला स्विंग लो। तो इस तरह से ट्रेड लेते हैं। यहां पर मैंने क्या बोला था कि 17,355 के ऊपर जब तक जाता है मार्केट, वहां पर क्लोज देता है, तो ही अगर फर्दर ये ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, 17,355 के ऊपर क्लोज देता है, देखते हैं, देता है यहां पर ये क्लोजिंग दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये इतनी बड़ी विक, और अगर जो कैंडलस्टिक पैटर्न समझता है ना तो उसको यहां पर डर लगता होगा। समझिए, ये क्लोजिंग जो दिया है ना वो डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं है। यहां पर लंबी विक है, यहां पर लंबी विक है, तो ये कौन सी है, स्पिनिंग टॉप विद लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं इसको। बीच में एक बॉडी है, तो ये इनडिसिसिव मोड है, मार्केट कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। तो यहां पर अगर आप बुलिश ट्रेड में भी बैठे हैं, यहां से हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में एक बाउंस आ सकता है, बुलिश ट्रेड लेते हैं, तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस तुरंत यहां कहीं होना चाहिए ना। फिर यहां पर अगर वापस मार्केट पलट जाता है तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट इवेंट निकल सकते हो। मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अगर फिक्स होता ना तो सब लोग काम धंधा छोड़कर सिर्फ स्टॉक मार्केट करते, कोई बिजनेस ही नहीं करता सब। अगर कोई 100% फॉर्मूला चलता ना कि भाई ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस 100% चलेगा, तो मैं बता देता हूं कुछ भी 100% नहीं होता है। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए, अपना लॉजिक, अपना दिमाग यूज करते हुए, जो सेटअप है उसके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए आपको काम करना है। तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस लगा होता तो यहां से अगर आपने बाय भी किया होता तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटा सा प्रॉफिट लेके भी बुक करते निकल जाते हैं। और अगर यहां से बड़ा रैली निकल जाता तो आप ट्रेल करते रहना। क्लियर है। और यहां पर अगर जो देखिए यहां से इतना बड़ा फॉल आया तो ये तो पुल बैक ही होता डेफिनेटली। लेकिन ये हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये बाउंस आएगा, तो ये आया। यहां से नीचे जाएगा ये भी पता था। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग समझते नहीं है, उनको मैंने बोला बाउंस आएगा तो बाउंस 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 होता है, नहीं होता है भाई। आप समझो, स्ट्रक्चर समझो। अभी मैं आपको कल के लिए बताता हूं। चलिए, ये तो हो गया आज का। जिनको अच्छा लगा है वो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा। जो समझदार है, जानकार है, जो सीखना चाहते, जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और जो तुक्केबाज हैं उनके लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। वो लोग भाई गैम्बलिंग ही करो। तुम डायरेक्ट सुबह में सी पी ले लो, कुछ भी लगा तो तीर, नहीं तो कोई बात नहीं, लॉस लेके निकलते रहना यार, अपना कैपिटल बर्बाद करते रहना। उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मुझे उनको कुछ कहना भी नहीं है। चलिए बात करते हैं कि अब क्या होगा। ये तो मैंने बता दिया कल के लिए, आज क्या हुआ है। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए, बहुत ही यहां पर
बेरिश 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 दिख रहा है, बहुत बेरिश क्लोजिंग दिख रहा है एकदम। आज डे लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो क्या ये मार्केट नीचे जाएगा? आइए समझते हैं डेली चार्ट पर। अब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाता हूँ। स्ट्रक्चर जो समझते हैं उनको पता है कि क्या हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए मार्केट में क्या हुआ है कि ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से समझ रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पर करेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहां से ये बेरिश स्ट्रक्चर भी दिख रहा है कि भाई हाँ ये और कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं, 15 मिनट्स चार्ट की बात करते हैं, बेरिश स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश कंटिन्यू रह सकता है नीचे। लेकिन अगर 15 मिनट की बात करते हैं तो यहां पर ये कौन सा स्ट्रक्चर है मुझे बताइए। ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है, पुलबैक का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। देखिए हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, सॉरी, ये देखिए हायर लो, हायर लो, हायर लो, क्लियर है। अगर यहाँ पर एक चैनल भी ड्रॉ करते तो ये क्या दिख रहा है आपको? चैनल दिख रहा है, एक बुलिश चैनल में ट्रेड कर रहा है मार्केट। ये मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज उसके ऊपर है, ब्लू मूविंग एवरेज, रेड मूविंग एवरेज सबके ऊपर है। हालांकि क्लोजिंग वीक है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर समझते हो तो ये पुल बैक भी हो सकता है, और ये बिल्कुल पुल बैक ही दिख रहा है मुझे तो। ये पुल बैक है, मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस ऊपर हो सकता है और फर्दर ऊपर 17,500 तक भी जा सकता है, ये बिल्कुल जा सकता है। मैं तो यही बोलूंगा। कुछ लोग मुझे पागल बोलेंगे कि अरे देख लो डे लो पे क्लोज हुआ है और ये बुलिश बोल रहा है, बुलिश बोल रहा है। कोई बात नहीं, वो मेरी बात ना सुने, सिर्फ समझे। जानना है ना, नहीं जानना है, अपना दिमाग तो है। आप वैसे भी मेरी 100% बात तो सुनते नहीं है, अपना दिमाग लगाते हो तो देखिए सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये पुल बैक दिख रहा है। अब पुल बैक क्यों है वो भी देखते हैं। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा कॉल पुट राइटिंग कहाँ पर हुई है? 17,300 पर। तो क्या है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 17,300 पर, 17,300, यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर 17,300 पर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड की हुई है। तो ये क्या दर्शाता है? ये वाला यहाँ पर 17,300 बिल्कुल है, एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर खुला है। अब समझ लो गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 17,300 के नीचे सीधा खुलता है तो ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे, क्लियर है। पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि भाई 17,300 से नीचे मतलब 17,270, 17,265 के आसपास मार्केट ट्रेड करता है और सस्टेन कर लेता है ना, तब ये बेरिश कंटिन्यू रहेगा। वरना यहां से बाउंस बैक मारेगा और अब अगेन पी वालों को ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये सब प्राइस एक्शन नहीं समझेंगे आप फंसते रहेंगे, फंसते रहेंगे और पैसे बर्बाद होते रहेंगे। तो ये चीज समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ब्लू बैंड यहाँ पर ड्रॉ किया है कि यहाँ पर ये सपोर्ट है। अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर सस्टेन कर लेता है नीचे, मतलब इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बनता है कि भाई गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पर ही इस तरह से ऊपर ही नहीं जा पा रहे, 17,300 के ऊपर या 17,320 के ऊपर जा नहीं पा रहा और वापस इधर ही आ जा रहा है, तब कंफर्म होगा कि भाई मार्केट में अब ये बिल्कुल धीरे धीरे ये पोजीशन निकलती जाएगी और यहाँ पर अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग की पोजीशन दिखेगी और यहाँ पर मार्केट नीचे जाना शुरू कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलता है और सीधा सीधा ऊपर आके वापस ऊपर आ जाता है तो मार्केट अगेन इस रेंज में कारोबार करता हुआ दिख सकता है कल के दिन, शुक्रवार के दिन। मंडे की बात करेंगे मंडे को। तो आज के लिए ये वाला सेटअप मैंने बता दिया कि भाई मार्केट गैप डाउन होता है तो इस तरह का प्राइस एक्शन मिलता है या फिर सीधा ऊपर आता है वो देखना रहेगा। गैप अप ओपन होता है तो भाई नीचे ये सपोर्ट बनेगा। गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पर डाइवर्जेंस बनना शुरू हो जाएगा। डाइवर्जेंस जो देखना जानते हैं, देखना चाहते हैं उनको दिखेगा, जो नहीं देखते हैं उनके लिए कोई है ही नहीं। क्योंकि किसी को लगता है डाइवर्जेंस काम नहीं करता, लेकिन भाई काम करता ही करता है। मैं तो मानता हूँ, मैं आपको साबित भी कर सकता हूँ, लेकिन उनके लिए नहीं है जो लोग मानना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है और मार्केट अगेन 17,300 के आसपास आता है तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंस बनाएगा और फिर से मार्केट में एक बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी है। और ये देखिए यहाँ पर ये एक पुल बैक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से मार्केट चलता हुआ जा सकता है ऊपर, क्लियर है। जो समझदार है उनके लिए काफी है, जो ना समझ है, तुक्केबाज है, उनके लिए कुछ नहीं है मेरे पास। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो, आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए फायदेमंद हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।